नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने एक रिपोर्ट जारी किया है भारत के लेकर के, और भारत के खास करके ग्रामीण जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को लेकर के बातें की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि भूमि में असमानता देखी गई है। देखिए, एक होता है आय में असमानता, जिसको हम लोग चर्चा करते हैं कि के शेप बनता जा रहा है। इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा, यानी कि जो गरीब है वो गरीब बनता जा रहा है, जो अमीर है और अधिक अमीर बनता जा रहा है। इस दोनों के बीच में खाई बढ़ता जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये आय की असमानता को मेजर करने के लिए करते हैं। लेकिन जब यहाँ पर जो बात की जा रही है ना, वो भूमि की असमानता को लेकर के, कि अगर आप, और दूसरा ग्रामीण क्षेत्र को ध्यान रखिएगा। आप अपने गांव घर में अगर रहते हैं, पंचायत में रहने वाले हैं, तो जरा गौर कीजिएगा। आप देखते होंगे कि आपके गांव में जो लोग रहते होंगे, अगर जमीन जिनके पास है उनके पास ठीक ठाक जमीन होगा, अच्छा खासा वो जमींदार होंगे, और गांव की एक बहुत बड़ी आबादी होगी कि उनके पास रहने लायक बस एक जमीन हो जाए या उतना भर भी नहीं होगा, है ना। शहरी क्षेत्र में स्थिति तो और विकराल है। तो कुल मिलाकर के यहाँ कहा जा रहा है कि क्या वो जमींदारी प्रथा जो आजादी के बाद खत्म करने की बात की गई थी, क्या अभी ठीक से खत्म नहीं हुआ है, और इसके लिए फिर बाकी सारे लोग जो है उनकी स्थिति कैसी बनी हुई है। ये रिपोर्ट एक तरह से देखा जाए ना तो चौंकाने वाला रिपोर्ट है। बड़ा विस्तार से हम इसको समझने वाले हैं, एक एक पॉइंट को देखेंगे। उससे पहले आपके लिए सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा इंग्लिश मीडियम का एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स शुरू किया जा रहा है। देखिए, कोर्स फी 10,000 हुआ करता था, फिलहाल केवल जो है आपको 1 रुपये में ये उपलब्ध हो जाएगा। कुल मिलाकर के जो है एक तरह से कह सकते हैं निःशुल्क ही है, ठीक है। बस टोकन मनी आपसे लिया जा रहा है। बैच की शुरुआत 1 मई 2026 से होने वाली है। 200 से अधिक घंटे की लाइव क्लासेस होगा और 60+ पावर टेस्ट भी होने वाले हैं। यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9555124124 या फिर sanskritIAS.com। इस पर विजिट करके सही से जानकारी लीजिए। आप संस्कृति आईएएस के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से भी ये सारी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, क्योंकि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा ना, तो उसी पर इमारत बुलंद तय किया जा सकता है। देखिए, हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज भी अगर बात किया जाए तो तकरीबन 50% लोग जो है वो गांव में रहते हैं, है ना, और कृषि पर ही निर्भर हैं। यह कृषि से जुड़ी हुई अन्य गतिविधि आप कह सकते हैं, जैसे कृषि और खासकर पे पशुपालन कर लेना, है ना। तो ये सारी चीजों पर लोग ज्यादातर निर्भर हैं। और कहीं ना कहीं आज भी अगर गांव में या शहरी क्षेत्र में भी देखेंगे, हमारे यहाँ जो जमीन है, भूमि है, वह सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ के देखी जाती है। लोगों को जमीन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जमीन की खरीदारी करेंगे। क्यों? क्योंकि जमींदार कहलाया जाएंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा है कि फलाने बाबू के पास जो है इतने एकड़ जमीन है, इतना बीघा जमीन है। तो ये जो एक सोच है ना, सामंती सोच लोगों के अंदर से नहीं गया है, एक ये चीज है। इसके अलावा शक्ति का प्रदर्शन, है ना, जिसके पास जितना जमीन हो उतना बड़ा जमींदार। और सुरक्षा का भी, सुरक्षा इसीलिए कि जमीन को सामाजिक सुरक्षा माना जा रहा है। अभी हाल ही में कोविड-19 का दौर रहा, आपने देखा बहुत सारे लोग जो शहर में रह रहे थे, जब वहां पर स्थिति खराब हुआ तो क्या किए, गांव के तरफ चले गए। क्यों गांव की तरफ चले गए? वहां पर जमीन है, कम से कम भोजन करने की दिक्कत नहीं आएगी। शहर में आएगा, रोजगार छूट जाएगा। आज आपका नौकरी छूट जाए तो आप 5 दिन बाद क्या खाएंगे, बजट अगर खत्म हो गया तो आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन गांव आपको भोजन करा देगा। क्यों? क्योंकि जमीन है। तो एक सुरक्षा की भावना आर्थिक दृष्टिकोण से कहीं न कहीं रहता है। अब ये जो रिपोर्ट आया है, जो मैंने पहले ही कहा, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा, यह कहीं न कहीं भारत में भूमि की जो स्थिति है उसको लेकर के चौंकाने वाला आंकड़ा दिया है। अब देखिए क्या कहा गया है। कहा गया है कि जमीन का असमान वितरण किया गया है। कैसे समझिए? देखिए, अब यहां पर ध्यान से समझना है आपको 2-3 बातें। पहली बात यह कहा गया है कि गांव में जो टॉप 10% परिवार है, यानी कि ऐसे मान लेते हैं एक गांव में 100 परिवार है, तो इस 100 परिवार में केवल 10 परिवार जो हैं, केवल 10 परिवार, इनके पास गांव का 44% जमीन है। अब सोचिए, मतलब 100 लोगों में से केवल 10 लोग गांव की लगभग आधी जमीन अपने पास रख रहे हैं। बाकी 90 लोग जो हैं वो आधे में एडजस्ट कर रहे हैं। और इसमें भी डिवीजन है। इसमें कहा गया है कि ये टॉप 10 हो गया, लेकिन जब टॉप 5 यानी कि गांव के केवल 5 ऊपर के लोग देखेंगे जमींदार टाइप, तो इनके पास 32% तक आ जाता है। 5 और जोड़ देंगे तो 44 पहुंच जाएगा। लेकिन अगर 5 देखेंगे तो ये 32, यानी कि सोचिए कि आप क्या स्थिति हो रहा है यहां पर। कुल मिलाकर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास 1 इंच भी भूमि नहीं है। और कुछ राज्यों में स्थिति बेहद खराब है, चाहे वो बिहार की बात करेंगे, पंजाब की बात करेंगे, केरलम की बात करेंगे, स्थिति बहुत भयानक नजर आता है। और यहां पर एक चीज और है कि ये तो 5 हो गया, और टॉप 1% लोग की बात करेंगे तो इनके पास 18% जमीन है। अब जरा सोच लीजिए, स्थिति लगातार भयानक होते जा रही है। मतलब क्या है, जमीन का बड़ा हिस्सा बहुत कम लोगों के पास केंद्रित है और बहुत सारे लोग जो हैं वो भूमिहीन हैं। अब देखिए, भूमिहीनता को कैसे डिफाइन किया जाता है। करीब 46% ग्रामीण परिवारों के पास
कोई जमीन ही नहीं है, यानी कि 1 इंच जमीन नहीं। वो जहां रहेंगे वह भी कोई, जो उनके गांव के कोई जमींदार होंगे, उन्होंने भूमि का टुकड़ा दिया हुआ है, उनके पास रजिस्ट्री के कागजात नहीं है, बस घर पे वो रह रहे हैं। ये लोग ना तो मजदूरी करते हैं, ना दूसरों की जमीन पर निर्भर रहते हैं। असमानता का स्तर समझिए, निश्चित तौर पर असमानता का स्तर हमने यहाँ पर डेटा में देख लिया कि असमानता काफी अधिक है। यहां पर असमानता के स्तर को समझने के लिए गिनी कोएफिशिएंट की बात करते हैं। गिनी कोएफिशिएंट क्या होता है? भूमि असमानता मापने को लेकर के एक पैमाना होता है, और यह बताया गया है भारत में कि बहुत ऊंचा है, यानी कि असमानता बहुत अधिक है। अगर यह कहा जाए कि गिनी कोएफिशिएंट जो है वह बहुत ज्यादा है, कहने का मतलब असमानता ज्यादा है। जैसे कि समझिए, गिनी कोएफिशिएंट अगर 0 है तो निश्चित तौर पर हम क्या कहेंगे कि पूर्ण समानता है, आदर्श स्थिति है, यानी कि सभी लोगों के पास एक जैसा ही भूमि का टुकड़ा है। लेकिन यह कहा जाए कि 1 है, यानी कि ऐसे आप एक देखिए, अगर मान लेते हैं ये 0 है, ठीक है, और ये 1 है। अगर 0 है तो पूर्ण समानता हो गया, सबके पास इक्वल प्लॉट है, और 1 है तो ये पूर्ण असमानता, चरम पर असमानता यहां पर है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए और आंकड़े इसके बीच में कहीं वेरी कर रहे हो तो इस तरफ जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये लाइन, ऐसे ऐसे हम क्या करेंगे कि गिनी कोएफिशिएंट जो है इसका मान बढ़ता जा रहा है। तो भारत में ये स्थिति क्या है कि ये लाइन जो है ना 1 के तरफ बढ़ता जा रहा है, और यह स्थिति इसीलिए कहा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गिनी कोएफिशिएंट फिर बहुत ज्यादा है, यानी कि भूमि की जो असमानता है वो बड़े पैमाने पर देखी जा रही है, जो कि इस डेटा से हमने देखा। वही बात यहाँ पर जो इकोनॉमी का टर्म है गिनी कोएफिशिएंट वो बताता नजर आ रहा है। ये क्लियर हो गया। अब चलिए राज्यवार जरा विश्लेषण करते हैं कि किन राज्यों में भूमि असमानता सबसे अधिक है। सबसे पहले बिहार को देखते हैं। बिहार बहुत बड़ा राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में आज भी तकरीबन देखेंगे 75% लोग जो है ना तकरीबन एग्रीकल्चर पर निर्भर है। तो ऐतिहासिक रूप से यहाँ पर जमींदारी प्रथा जो है वो मजबूत रहा है, आज से नहीं, लंबे समय से, ब्रिटिश इंडिया के समय से ये देखा जा रहा है। आज भी कुछ परिवारों के पास यहाँ पर बहुत ज्यादा जमीन है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो गरीब और दलित समुदाय हैं वो पूरी तरह से भूमिहीन है। बिहार के एक डेटा आया था जिसमें कहा गया था कि मोर देन 30% लोग जो है उनके पास 1 इंच भी जमीन नहीं है। वो खड़ा भी कहां पर होंगे वह भी उनके पास नहीं है, दूसरे का प्लॉट में खड़ा भी हो रहे हैं, आप सोच सकते हैं। और ऐसे लोगों की संख्या कितनी है? 30% से अधिक बताई गई है। पंजाब की स्थिति देखेंगे, भूमिहीनता सबसे ज्यादा, और यहां पर यह कहा गया है कि 70% से अधिक है। देखिए पंजाब जैसे, पंजाब को आप कह सकते हैं कि समृद्ध राज्यों में रख सकते हैं भारत में, वहां पर यह स्थिति बनी हुई। और खास करके जो हरित क्रांति हुआ, तो हरित क्रांति ने वहां पर उत्पादकता तो बढ़ा दिया, प्रोडक्शन के हिसाब से क्रांति बहुत अच्छा था, लेकिन इसके सामाजिक कुछ कुप्रभाव देखने को मिले। एक तो स्वास्थ्य वाला आप जानते हैं कि कैंसर ट्रेन ही एक चलता है, चूंकि उर्वरक का काफी उपयोग हुआ। और दूसरी बात यहां पर है, जो बड़े किसान रहे, जमींदार रहे, उनका प्रभाव बहुत बढ़ा। तो कुल मिलाकर के जो छोटे किसान रहे वो पूरी तरह से धीरे धीरे गेम से ही बाहर हो गए, उनकी प्लॉट चलती गई, है ना। वो जो हरित क्रांति हुआ था उसमें सस्टेन नहीं कर पाए, तो वो प्लॉट बेचते चले गए, वो बेचते चले गए, तो ये बड़े किसान जो है खरीदते चले गए, और ये पूरी तरह से भूमिहीन हो गए। यही स्थिति केरल में देखने को मिलता है। भूमि सुधार यहाँ पर हुआ है ना, आप जानते हैं बहुत सारे केसेस इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी गिनी असमानता अधिक है। गिनी असमानता अधिक है कहने का मतलब ये 0 से 1 की तरफ हम तेजी से यहाँ पर केरल में बढ़ता जा रहा है, और छोटे भूखंडों का यहाँ पर काफी विभाजन भी हुआ। अब देखिए असमानता तो है, लेकिन असमानता के कारण क्या क्या हैं? पहली बात की जमींदारी प्रथा की विरासत रही है। ब्रिटिश काल से ही जमीन कुछ जमींदारों के पास रहा है, तो जाहिर सी बात है इन्हीं के खानदान से आगे बढ़ेगा। स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार आंदोलन चलाए गए, लेकिन आप जानते हैं कि जो भूमि सुधार आंदोलन चलाया गया, एक तो बहुत वो सफल हुआ नहीं। बहुत सारे राजे महाराजे जो हैं बहुत सारे प्लॉट दान में नहीं दिया, दान में दिए भी तो वो भूमि दिए जो पूरी तरह से बंजर है, जिसका कोई काम नहीं, या चौर वाला प्लॉट। चौर वाला मतलब जो लोलैंड एरिया होता है जहां पर वर्ष भर पानी जमा रहता है, तो वो वाला जमीन। तो कुल मिलाकर के वो जमीन का कोई काम हो नहीं सकता था, सरकार भी ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन कर नहीं पाई, और कोई स्पष्ट कहीं नीति नहीं रहा। तो ये एक कहा जाए कि खाई बढ़ता गया। भूमि सुधार की विफलता रहा है। सीलिंग लॉज लागू हुए, लेकिन सही तरीके से आज भी ये लागू नहीं हुआ है, और बड़े किसानों ने लूप होल्स का इस्तेमाल किया, यानी कि कानून में जो कुछ खामियां रही उसका इस्तेमाल करके के फायदा लिया गया। सामाजिक भेदभाव के तौर तरीके से भी देखना चाहिए। एससी, एसटी और पिछड़े वर्गों के लिए ऐतिहासिक रूप से जमीन से वंचित रहे हैं। जैसे मैंने कहा ऐतिहासिक रूप से कुछ लोग जमींदार रहे, ऐसे ही इस वर्ग के पास जमीन जायदाद नहीं रहा है। तो आज भी ये स्थिति बना हुआ है, आज भी बहुत सीमित पहुंच इनका प्लॉट तक है।
बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो अमीर लोग ज्यादा जमीन खरीद पाते हैं, जबकि गरीब किसान जो है कर्ज के कारण जमीन नहीं खरीद पा रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के-शेप की यहाँ पर बात करेंगे, जो अमीर हैं, अमीर हो रहे हैं तो इनको सामाजिक सुरक्षा और चाहिए, तो ये क्या करते हैं, भूमि में निवेश कर रहे हैं ना, प्लॉट में निवेश करते हैं। और जो गरीब हैं, ये गरीब और होते जा रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, जो इनकी जरूरत है, जो रोटी कपड़ा मकान है, ये अपनी आधारभूत जरूरत को ही पूरा करने में इनका पूरा खर्च निकल जाता है। तो जाहिर सी बात है, ये भूमि कहां से ले पाएंगे। ठीक है, कृषि में बदलाव देखिए, मशीनीकरण हुआ, पूंजी आधारित खेती हो रही है, तो छोटे किसानों की स्थिति और मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि छोटे किसानों के पास पैसे नहीं है। ठीक है, पैसे नहीं है तो उर्वरक नहीं आएगा, मशीन नहीं आएगा, सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। इस स्थिति में पूंजी आधारित जो खेती हो गया है, वो पूरे खेल से बाहर हो जाएंगे और फिर अपना प्लॉट बेचने लग जाएंगे। तो जो किसान है ना, जो प्रेमचंद लिखे हैं गोदान में कि किसानी में जो मजा है वो मजूरी में कहा, तो जो किसान है वो मजदूर होते जा रहे हैं, यानी कि अपनी जमीन उनको बेचनी पड़ रही है। ये कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। इसका इंपैक्ट क्या होगा, आर्थिक प्रभाव निश्चित तौर पर आय असमानता, यानी कि के-शेप आप कह सकते हैं, और तेजी से बढ़ेगा। गरीब किसान मजदूर बन रहे हैं, वही प्रेमचंद की गोदान वाली स्थिति यहां देखने को मिल रही है। सामाजिक प्रभाव, सामाजिक असमानता और वर्ग विभाजन तेजी से बढ़ रहा है, और इस वजह से आप देख रहे होंगे कि ग्रामीण समाज में संघर्ष बहुत तेजी से हो रहा है, यानी कि भूमि विवाद बहुत तेजी से हो रहा है और मामला अदालत तक जा रहा है। विकास पर असर हो रहा है, जो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, समावेशी विकास की बात करते हैं। समावेशी विकास की बात ऐसे तो नहीं किया जा सकता ना कि समाज का एक तबका यहां है और एक तबका यहां, और फिर कहें कि ये रेस की बाउंड्री लेखा, चलिए रेस लगाइए, नहीं हो सकता। सभी एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे आ जाए, या तो ये यहां जाए या ये यहां जाए, तभी ये मामला बन सकता है ना। तो समावेशी विकास तभी हो सकता है जब भी आप इक्वल प्लेटफॉर्म देंगे, है ना। तो कुल मिलाकर के ये रुक जाता है, और गरीबी और बेरोजगारी इस स्थिति में और तेजी से बनी रहती है और बढ़ती रहती है। प्रवासन, माइग्रेशन तेजी से होता है। इसलिए बिहार में आप देखेंगे, बिहार से बहुत सारे लोगों ने पलायन किया। यही हाल आपको पंजाब से देखने को मिलेगा। दिल्ली में आप जाएं तो बहुत सारे लोग पंजाब के देखने को मिल जाएंगे, और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस वगैरह करते हैं, यानी कि जब वो कभी पंजाब में रहा करते थे तो उनके पास भूमि नहीं रहा, तो उन्होंने कहा कि चलो यहाँ से मूव करते हैं और कुछ रोजगार करते हैं। दिल्ली आकर के वो कुछ काम धंधा करने लगे। बिहार में भी ये चीजें आपको देखने को मिलेगा। लोग शहरी क्षेत्र में और दिल्ली मुंबई वगैरह बहुत ज्यादा प्रवास कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर के परेशानी बढ़ती जा रही है। उन शहरों की भी परेशानी ऐसी बढ़ता है। भारत में भूमि असमानता कई विकसित देशों से बहुत ज्यादा है, जैसे लैटिन अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका की बात करेंगे, यहां पर इस देशों के समान स्थिति बना हुआ है। कुल दिखाता है कि यह समस्या जो है वो विकसित देशों की तुलना में भारत में बहुत गंभीर स्थिति लेकर के आ रहा है। लेकिन सॉल्यूशन क्या है, सारी चीजें तो बात कर लिए, डिबेट ये है कि सॉल्यूशन आप क्या दे सकते हैं। तो निश्चित तौर पर पहली बात है कि आपको प्रभावी भूमि सुधार लागू करना चाहिए। जो सीलिंग लॉज है उसका सख्ती से पालन कराइए। अतिरिक्त जमीन का पुनर्वितरण कीजिए, है ना। सरकार को इसके लिए पॉलिसी लाना पड़ेगा, पॉलिसी मेकिंग का काम करना पड़ेगा। और छोटे किसान जो हैं इसको सब्सिडी दीजिए, क्रेडिट दीजिए, एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो दीजिए, ताकि जब तक ये नहीं देंगे तब तक ये बेहतर जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। कोऑपरेटिव फार्मिंग यानी कि छोटे छोटे भूमि के खंड हैं, इन सबको एक साथ जोड़ करके, जिसको सामुदायिक खेती कहते हैं ना, ये व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी ताकि छोटे किसानों को इसका लाभ मिल सके। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, भूमि रिकॉर्ड का आप डिजिटलीकरण कीजिए। जो आप देखेंगे बिहार में राजस्व विभाग के द्वारा भी लगातार किया जा रहा है, देश के अन्य हिस्सों में किया जा रहा है, ताकि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी कि किस इंसान के पास कितना भूमि है, कौन सा टुकड़ा है, और इन तमाम चीजों से अदालत में भीड़ भी कम होगा, विवाद कम होगा। सामाजिक न्याय के अंतर्गत देखिए एससी एसटी और महिलाओं को भूमि अधिकार देने की बात की जा रही है। लगातार विभिन्न सरकारें इस काम को आगे बढ़ा रही है, लेकिन इसको तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता है। और गैर कृषि रोजगार यानी कि ग्रामीण उद्योग, जमीन पर निर्भरता कम किया जाए। क्योंकि अगर आप कहेंगे कि गांव का देश है और मैंने कहा कि 50% लोग आज भी एग्रीकल्चर पर ही निर्भर हैं, तो जाहिर सी बात मान के चलिए कि फिर अगर खेती है ही नहीं, खेत है नहीं, तो रोजगार की संभावना क्या होगा, कम होगा, बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा होगा। तो कुल मिलाकर के आपको ग्रामीण उद्योग को बढ़ाना पड़ेगा, और ग्रामीण उद्योग बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एमएसएमई, इस सेक्टर को आपको बढ़ाना पड़ेगा। छोटे छोटे रोजगार जो है वो क्रिएट करने पड़ेंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, गांधी जी कहते थे ना, स्वरोजगार और ग्राम रोजगार की जो बात करते थे, ग्राम स्वराज की जो बात करते थे, उस ध्येय को पकड़ना पड़ेगा, और ताकि जमीन जो खेती उसकी निर्भरता कम कीजिए। देखिए ये भी होता है, तो इसमें क्या होता है कि जब हम इकोनॉमी के तीनों सेक्टर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर से हम सीधे शिफ्ट तो कर गए सर्विस पे, है ना, लेकिन आज भी एग्रीकल्चर की स्थिति बहुत खराब बनी हुई है। तो अगर आप उद्योग, ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देते हैं तो आप यहां से मैन्युफैक्चरिंग पर आ पाएंगे, तो रोजगार बहुत ज्यादा लोगों को मिलेगा, और लोग गांव छोड़ के शहर नहीं जाएंगे, क्योंकि गांव में ही रोजगार मिल गया तो शहर जाने की आवश्यकता क्या है। कंक्लूजन क्या है, भारत में भूमि सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा शक्ति का कहीं ना कहीं द्योतक है।
लोग जमीन प्लॉट खरीदते हैं तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट देते हैं कि देखो भैया शहर में प्लॉट लिया है या गांव में प्लॉट लिया है। क्यों? क्योंकि सामाजिक प्रतिष्ठा इससे जुड़ी हुई है ना। लोग मानते रहे इनके पास तो इतना प्लॉट है, ये जमींदार हैं गांव के। तो ये जो मानसिकता है ना, वो सामंती मानसिकता है। इस वजह से कुछ लोग इकट्ठा करते जा रहे हैं। जब जमीन कुछ लोगों तक सीमित रहती है तो क्या होगा, आप गरीबी को कम नहीं कर सकते। क्योंकि लैंड ही नहीं है तो जाहिर सी बात है डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, असमानता तेजी से बढ़ेगा और सामाजिक न्याय नहीं हो पाएगा। सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, सामाजिक अन्याय की तरफ हमारा समाज बढ़ता चला जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर सभी स्तर से प्रयास किए जाने चाहिए, प्रशासनिक तौर तरीके से भी, न्यायिक तौर तरीके से, और खास करके गवर्नमेंट को विभिन्न पॉलिसी ला करके सामाजिक न्याय को और पुष्ट करने की आवश्यकता है। पॉलिसी मेकिंग पर बहुत ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है। और क्या कारण हो सकते हैं, आप लोग क्या इस बात से सहमत हैं इस रिपोर्ट से, जो कि क्या वाकई ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोगों के पास ज्यादा जमीन है और कुछ लोगों के पास जमीन है भी नहीं? क्या आज भी जमींदारी प्रथा आजादी के इतने सालों बाद बनी हुई है? आप अपने तमाम बातें जो है इस विषय से संबंधित कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना है। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।